हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अभी अभी हमने आपको वीडियो दिया जिसमें हमने आपको बताया कि जेके एसएसबी ने टेंटेटिव डेट निकाला हुआ है बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, जिसमें से खासकर आपका इंतजार था पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का और खासकर क्लास 4th का। पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का डेट ये है, ये भाई टेंटेटिव डेट्स है, ये डेट्स बदल भी सकते हैं, लेकिन आपके सामने जेके एसएसबी ने डेट दिया हुआ है। इसी डेट पे आपका एग्जाम हो भी सकता है, इसलिए आपको तैयार अपने आप को इस डेट से पहले पहले करना है। बहुत सारे बच्चे हमें टेक्स्ट करते हैं, फोन करते हैं, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें, क्या पढ़े क्या छोड़े, किस तरह से तैयारी करें, और भी बहुत सारे टिप्स मांगते हैं वो। मैं यहां पे दो बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहले उन बच्चों के लिए जिन्होंने हमारे पेड बैचेस ज्वाइन किए हुए हैं, और फिर उसके बाद उन बच्चों के लिए भी मैं बताऊंगा जो हमारे पेड बैचेस ज्वाइन नहीं कर सके किसी रीजन की वजह से। तो मैं दोनों के लिए बताऊंगा कि किस तरह से अपने आप को तैयार करना है डेट से पहले पहले। सबसे पहले मैं बात करूंगा उन बच्चों की जिन्होंने हमारे पेड बैचेस ज्वाइन किए हुए हैं। देखो भाई, जून बैच उनका सिलेबस खत्म हुआ, जुलाई बैच का भी सिलेबस खत्म हुआ, अब अगस्त बैच और सितंबर बैच है। अगस्त बैच का आई थिंक 50% खत्म हो गया होगा, 50 to 60% इनका खत्म हो गया, लेकिन सितंबर बैच का अभी अभी ही स्टार्ट हुआ है। आई थिंक 5-8 दिन ही हो गए हैं उनको पढ़ते हुए। तो सितंबर बैच और अगस्त में बैच, इन दोनों बैचेस को हम प्ले लिस्ट्स एट अ टाइम देंगे। जो बच्चे पेन ड्राइव चाहते हैं, पेन ड्राइव कोर्सेज, उनको हम पेन ड्राइव भेज सकते हैं। जो बच्चे प्ले लिस्ट चाहते हैं उनको हम प्ले लिस्ट देंगे, उनको हम पीडीएफ्स देंगे। सारा का सारा मटेरियल A to Z सिलेबस उनके सामने होगा। जिस तरह से वो तैयारी करना चाहते हैं उस तरह से वो तैयारी करेंगे। अब हर एक बच्चे की क्वेरी थोड़ा सा मुश्किल होता है वहां पे जवाब देने का, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए अब मैं बताना चाहूँगा कि इन बैचेस को हम एट अ टाइम मटेरियल देंगे और ये अपने सिलेबस को अपने तरह से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां तक तो ठीक है। और हां, कुछ इन बैचेस को भी कुछ एडिशनल वीडियोस हम देंगे, कुछ सप्लीमेंट वीडियोस। इनका सिलेबस तो खत्म हो गया, लेकिन कुछ और वीडियोस आने हैं, सप्लीमेंट वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस, 5-10 मिनट के वीडियो आएंगे। ठीक है, जो इनका थोड़ा सा मार्क्स बूस्ट करेगा एग्जाम में। अभी जो बच्चे हमारे पेड बैचेस ज्वाइन नहीं कर सके, जहां से भी आपने पढ़ा है, एक्स्ट्रा पढ़ने की मुझे नहीं लगता ज़्यादा ज़रूरत है, तो जहां से भी आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए। देखो भाई, चाहे पेड हो या फ्री वाले, चाहे पेड वाले हो या वो बच्चे हो जो पेड नहीं ज्वाइन कर सके, रिवीजन आपको करना ही करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप रिवीजन के बगैर एग्जाम में जाते हो तो आपका आउटपुट कम होगा। तो आपने जितना भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, उसको आप रिवाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए। और मैं इन बच्चों को, देखो हमें ज़्यादा टेक्स्ट आते हैं पेड वाले बच्चों को, क्योंकि वही ज़्यादा बच्चे अब हमारे पास हैं। पेड वाले बच्चों को मैं बोलना चाहता हूं कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि आप ही हो, सिर्फ आप ही हो जिन्होंने सिलेबस पूरा खत्म किया और डिटेल में सिलेबस खत्म किया, पूरा डिटेल। उससे ज़्यादा डिटेल की गुंजाइश है ही नहीं, उससे ज़्यादा बुक्स में नहीं है, इंटरनेट में नहीं है, उससे ज़्यादा घुसने की ज़रूरत ही नहीं। तो आपने पूरे डिटेल में सिलेबस खत्म किया हुआ है। आप ज़्यादा टेंशन लो ही मत, आपका उतना टेंशन होना ही नहीं चाहिए, बस रिवीजन आप करो। आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा है ना, कहीं ऐसा ना हो कंटेंट, पूरे इतने सारे कंटेंट के चक्कर में आप बस बैठ जाओ पीछे, हमने तो पढ़ लिया अब कुछ करना नहीं है ना। रिवीजन जब तक उसका नहीं करोगे तो फायदा जीरो। मेहरबानी करके जितना आपके पास कंटेंट है ना, उतना कंटेंट मुझे नहीं लगता कि आपके पास हो सकता था, वो बहुत ज्यादा है। मतलब मैं आपको बताऊं, कुछ टॉपिक्स मैंने 15-15 लेक्चर्स में खत्म किए हैं। तो आप बस इतना याद रखो, जो है वो बहुत है, उसको रिवीजन करने के बगैर आप एग्जाम में गए तो फिर हमें नहीं बताना कि हमें ये हुआ वो हुआ। बस उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार रिवीजन करो, 10 बार भी रिवीजन अगर हो सके तो कर लो। रिवीजन ही सब कुछ है। तो मेरा कहने का मकसद है, फ्री वालों और पेड वालों को, जहां से भी आपने पढ़ा है, चाहे हमारे पास या बाहर कहीं से भी, रिवीजन करो। रिवीजन मस्ट है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि एमसीक्यूज करो। देखो, एमसीक्यू सीरीज हम यूट्यूब पे भी चला रहे हैं, फ्री में भी, और एमसीक्यू जितने भी आप खुद से भी कर सकते हो वो भी करो। हमारे एमसीक्यूज भी ले लो और आप खुद भी करो एमसीक्यूज। तो रिवीजन करना है, एमसीक्यूज करने हैं सॉल्व, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर जब तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट वो है टेस्ट सीरीज। पेड वालों के लिए मैं बताऊं कि टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है, आपकी चलेगी बराबर एग्जाम तक। हो सकता है हम अब हफ्ते में 2-2 टेस्ट सीरीज ले ले,
कुछ बैचेस की जो सितंबर है बैच है और अगस्त बैच है उनकी खासकर, तो टेस्ट आप देते जाओ, टेस्ट आप देते जाओ। देखो ये 3 हैं आपके एग्जाम से पहले। अगर ये हुआ, जिस बच्चे ने सारा भी पढ़ा ना एग्जाम से पहले और ये 3 नहीं किए, कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो जाएगा। अब अगर किसी बच्चे ने एक पोर्शन छोड़ा ना, छोटा सा पोर्शन, 3 मार्क्स छोड़े, 5 मार्क्स छोड़े, 10 मार्क्स भी छोड़े, पूरा छोड़े, लेकिन जितना पढ़ा उसका रिवीजन भी किया, एमसीक्यू भी किया, टेस्ट भी किया, तो 10 मार्क्स अगर आप छोड़ भी सकते हो ना, छोड़ दो। अगर आपके दिमाग में कोई नया सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, अगर आपको लगता है कोई चैप्टर छोड़ ही देते हैं तो छोड़ दो इस टाइम। अगर नया, पूरा नया पढ़ने से बेहतर है रिवीजन करना, याद रखना। तो कोशिश कीजिए कि आपका 20 दिन, अभी तो आपके शायद 30 डेज है ना, आई थिंक 25, 26, 27 डेज है, तो ये 7, 8, 9 दिन में जितना होगा उतना, तो कम से कम कोशिश कीजिए 18 डेज या 15 डेज भी नया मत कुछ पढ़िए। मेहरबानी करके लास्ट के 15 डेज में नया मत पढ़ना। नया आप लास्ट के 15 डेज में नहीं पढ़ोगे, ये बस मेरी एक रिक्वेस्ट है। अगर कुछ नया पढ़ना चाहते हो अभी से पढ़ लो, बस 15 डेज रखना रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन ही सब कुछ है। रिवीजन, एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज। अगर अब वो बच्चा है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा तो उसको नया पढ़ना पड़ेगा एग्जाम तक, थोड़ा एफिशिएंट मैनर में वो पढ़े। हो सकता है ना आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिसने कुछ नहीं पढ़ा और वो चाहता है कि मैंने तो अभी 50% भी नहीं पढ़ा, मुझे तो बहुत पढ़ना है, तो उसके लिए नया ही पढ़ना पड़ेगा। उसको थोड़ा रिस्क है, उसको एफिशिएंट मैनर में पढ़ना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि लेक्चर पढ़ा पूरा, फिर एमसीक्यूज करे, लेक्चर पढ़ा, एमसीक्यूज करे, उसको साथ साथ करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा पढ़ा हुआ है और उसको कुछ समझ नहीं आता, वो बस उन मार्क्स के पीछे ना जाए कि जो उसके लिए पूरे नए हैं, तो याद रखना ये, मतलब ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एग्जाम में फिर आपके दिमाग में बहुत सारा बम्बार्डमेंट होगा, ठीक है ना। हाँ, उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो आप नए से पढ़ सकते, आप पूरा पढ़ सकते हो। एग्जाम से एक दिन पहले तक आप हार नहीं माना, आप पढ़ सकते हो। ऐसा भी हो सकता है बिना इसके भी सिलेक्शन हो सकती है, तो आप टेंशन मत लेना। लेकिन ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये 3 चीज़ें एग्जाम से पहले होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब एक्सेप्शन भी है, इन सब चीज़ों के बगैर भी आप कामयाब हो सकते हो, कामयाब का आप टॉपर्स में आ सकते हो। लेकिन हाँ, ये चीज़ें जो मैं आपको बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस से और बाकी देखने से कि कहाँ पे क्या सिलेक्शन होती है उनसे, ये 3 चीज़ें याद रखना, रिवीजन, एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज। और सिलेबस को आप बस 7, 8, 10 दिन में पूरा करने की कोशिश कीजिए। बस मुझे नहीं लगता कि लास्ट के 15 दिन आप नया पढ़ लीजिए, वो थोड़ा सा, अब जिसने नहीं पढ़ा है वो लास्ट के 15 दिन का लास्ट के 1 घंटे तक नया पढ़ेगा, जिसने कुछ ना पढ़ा हो, और उसके भी सिलेक्शन के चांसेस हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो अभी से 1 महीने में ये प्रेपरेशन करेगा वो सिलेक्ट नहीं होगा। हो सकता है किसी भी के हाथ में कुछ भी है, ये सब इंसान के अंदर होता है और इंसान तक ही होता है। इंसान के अंदर जो डर है वो सबसे पहला उसका दुश्मन है। डर को निकालो और आगे चलो, चाहे आपकी सिलेक्शन हो या ना हो। कम से कम जो आप में से वो बच्चे हैं जो पिछले, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, 10%, 20% या पिछले 10 दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए ये ज़्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन आपकी लाइफ में ये ज़्यादा बेनिफिट देगा। अगर आपकी सिलेक्शन हो रही है तो आपकी कॉन्फिडेंस कितनी बूस्ट हो जाएगी, और आप, सबसे बड़ी बात है, आप उतने सीरियस भी नहीं होंगे अगर आप 10 दिनों से पढ़ रहे हो। तो आपके लिए भी ये मेरी मैसेज है कि आप चैलेंज इसको ले लो और 1 महीने के अंदर अंदर कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है वो थोड़ा सा ध्यान दे अब एमसीक्यू पे, टेस्ट सीरीज पे और रिवीजन पे। ये मेरे कहने का मकसद है, और ये मुझे नहीं लगता कोई मसला है, बस यही बताना है। हाँ, अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम कभी बोलते नहीं सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जो भी मसला है नीचे कमेंट में करो, हो सकता है मैं आपके लिए, हो सकता है कि मैं कंफर्म बना दूंगा। आप नीचे कमेंट जितने भी लिखोगे ना, उनके जवाब देने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा आपके सामने। हो सकता नहीं, कंफर्म आऊँगा, क्योंकि इस टाइम आपको बहुत ज़रूरत है हमारी। ओके, चलिए, ओके, बाय।